बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 8 टीटू और चिंकी। यह पाठ किसने लिखा है? डॉक्टर विमला भंडारी। मैं कौन? टीटू, गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसन थी। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घर घोंसला के पेड़ की शाखाओं पर। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू किसका नाम है? गिलहरी का। और चिंकी चिड़िया। तो टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगी। किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। ये देखो, इसमें दिख रहे हैं चित्र में, इसमें 2 बच्चे हैं और इसमें 2 बच्चे हैं। ये किसके बच्चे? चिड़िया के। और ये गिलहरी के बच्चे हैं, टीटू और चिंकी। टीटू, गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। कौन? टीटू, गिलहरी और चिंकी, ये दोनों क्या थी? पड़ोसिन थी। और उनका जो घोंसला है वो कहाँ पे था? पेड़ पर था। तो टीटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। देखो, यहाँ पे शाखाओं पर किसका घोंसला है? चिंकी के बच्चों का। और टीटू का घर क्या था? पेड़ पर था, यानी वो पेड़ पर इधर उधर घूमते रहते हैं ना। फिर चिंकी जब दाना चुगने जाती थी तो टीटू क्या करती थी? सभी बच्चों का ध्यान रखती थी। एक दिन क्या हुआ? बच्चे आपस में झगड़ने लगे कि यह उनका पेड़ है, यह उनका पेड़ है। तो झगड़ा उनका बढ़ता ही गया। टीटू उन्हें समझाने लगी, किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाए जबकि पेड़ हमारा है? टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है? चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। यानी सारे फल वो झूठे कर देते थे। तो बोलने लगे, टीटू के बच्चे ने कहा मिंटू ने कि यह तुम कैसे कह सकते हो कि पेड़ हमारा है? पेड़ हमारा भी है। हम पेड़ के तने में रहते, हमारा जन्म इन्हीं खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। टीटू के बच्चों ने क्या जवाब दिया? कि हम पेड़ के तने में रहते हैं। तो तना कहाँ से? शाखाओं से जुड़ा है। तो शाखा हमारी तो फल भी हमारे। फिर टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुनकर चिंकी के बच्चे फुर से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, उसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है, इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। यानी फल के लिए उन लोगों का झगड़ा शुरू हो गया। वो बोलते हैं हमारा पेड़ है, वो बोलते हैं हमारा पेड़ है। टीटू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। वे एक दूसरे को क्या करते थे? पेड़ से भगाना चाहते थे। वह उन्हें समझाने लगी, बच्चों, बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। मैंने और चिंकी ने अंडे दिए और एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को घोंसले में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। फिर हमें चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी अंडों को बहा ले जाएगा।
तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी अंडों को घोंसले में पहुंचाया। यहाँ पे देखो, दिख रहा है, यहाँ पे पेड़ दिख रहा है। हाँ, इसमें एक घोंसला है और इसमें क्या अंडे हैं। तो इस अंडों की रक्षा उन्होंने किस तरह से की, ये वे बता रहे हैं। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी अंडों को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिए। जैसे तैसे रात बीती। सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अगर मिलजुल के रहो तो कोई भी समस्या हम क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ से दोहरा रहे थे कि दोनों की माताएं समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। यानी बच्चे इतने झगड़ने लगे और टीटू और चिंकी की बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उधर बिल में छिपा सास कब से यह तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उस पेड़ के बिल में सांप भी छुपा रहता था। फिर इतने दिनों तक वो नहीं आया, लेकिन इनका तमाशा देखकर वो भी बाहर निकल आया और पेड़ पर चढ़ने लगा। उन्होंने सोचा पहले बिलहरी के बच्चों को निकलेगा, तभी चिड़िया ने देख लिया। वह जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। फिर क्या हुआ कि वो टीटू को सावधान करने लगी चिंकी कि सांप ऊपर आ रहा है तो बच्चों को बचा लो, मेरे घोंसले में छुपा दो। कहने के बाद वो पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। देखो यहाँ पे दिख रहा है, पेड़ के तने पर क्या कर रही है, चोंच मार रही है। जहां जहां चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में छुपा दिया। यानी वो चोंच मार मार के क्या हुआ, उस पेड़ से दूध बहने लगा, और दूध बहने के कारण क्या हुआ, सांप को ऊपर चढ़ना मुश्किल हो रहा था, यानी वो फिसला जा रहा था। तभी टीटू ने क्या किया, बच्चों को कहाँ पे लाकर छुपाया, इस घोंसले में लाके छुपा दिया। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। हालांकि अभी उनके चोंचें नरम थी। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। फिर वो सांप चढ़ने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वो फिसल जाता था, इसके लिए वो थक कर अपने बिल में चला गया। टिंटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। तब उन्हें माँ के समझाने की ज़रूरत नहीं थी। वे जान गए कि 1 और 1 11 होते। फिर इस झगड़े के कारण उन्होंने मालूम हो गया कि किस तरह से हम एक दूसरे की ताकत से आज इतना बड़ा जो होने वाला था वो उससे हम बच गए, सारे बच्चे बच गए। तो तभी से वो बच्चे भी अच्छे से रहने लगे और माँ को समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इस तरह यह पाठ है टिंटू और चिंकी का, तो यह पाठ तुम्हें पढ़ना है। ओके, और यहाँ पे शब्द वाटिका दी, इसमें से शब्द याद करना है और बुक में लिखना है। ओके, बाय।